है। मोहब्बत का जो सबसे आला दर्जा होता है, सबसे मुंतही दर्जा होता है, वो दर्जा दर्जे खुल्लत होता है। और याद रखो, जामे तिर्मिजी की हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने वो मकामे महबूबियत खुल्लत इस कायनात अर्जी और समावी में सिर्फ 2 लोगों को अता फरमाया, अपना खलील बनाया। कौन? एक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और एक उसका वो महबूब कि जिसकी मोहब्बत को दिखाने के लिए, जिसकी शान महबूबी को उजागर करने के लिए अल्लाह ने एक पूरी दुनिया बनाई। हमारे और आपके आका वो ऐसा खलील था, ऐसा आशिक था, फरिश्तों में चर्चा होने लगा। इश्क छुपता नहीं है, याद रखो, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। अगर अच्छा परफ्यूम लगाओगे तो लोग सूंघेंगे, छुप नहीं पाएगा। और अगर मोहब्बत की चिंगारी दिल में सुलग चुकी है, लाख पर्दे डालो, लाख छुपाओ, छुपा नहीं सकते। और इश्क तो ऐसी चिंगारी होती है जो वजूद को जला देती है। हजरत इब्राहिम का भी इश्क था, खुल्लत, मकाम महबूबियत था, छुप नहीं पाया। और ऐसा उजागर हुआ कि उसके चर्चे फरिश्तों में होने लगे। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे कमाल कर दिया भाई। उसके चर्चे फरिश्तों में होने लगे। कुछ फरिश्तों ने जुर्रत और हिम्मत करके परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज किया, क्या बारे लाहा, तू मालिक है, खालिक है, हम तेरे महकूम बंदे हैं। जो तूने कहा, जो ड्यूटी लगाई, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो कुछ कहा जाता है हम वही करते हैं। और इंसान तो बड़ा नाफरमान है। इंसान का तो जो पहला इंसान था वही हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो तूने हम मासूम फरिश्तों को छोड़कर खलील चुना तो इंसान चुना। ये मर्तबा तो हमें मिलना चाहिए था। हम तेरे फरमा बरदार हैं, नूरी मखलूक हैं, खलील तो हमें होना चाहिए था। ये तूने इंसान को खुल्लत फरमा दी। कहा अच्छा, सवाल माकूल है। अल्लाह ताला की बारगाह में मायूसी नहीं होती कि फरिश्तों इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब तुम्हें इब्राहिम देगा कि मैंने उसको मोहब्बत के लिए क्यों चुना है, खुल्लत का मकाम क्यों अता फरमाया है, अपना खलील क्यों बनाया है। जाओ फला फरिश्ते जाओ और दुनिया की फला वादी में मेरा खलील इब्राहिम अपनी बकरियां चरा रहा होगा, उसके सामने जाकर उसके महबूब का नाम जरा लो, मेरे खलील के सामने मेरा नाम लो। फरिश्ता आया, देखा कि फला वादी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बकरियां चरा रहे। फरिश्ता पहुंचा, उसने कहा अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था कि जो अपनी बकरियां चराने में लगे हुए थे, आंख उठाकर देखा कि अरे ये किसने मेरे महबूब का नाम ले लिया, ये किसने यार का तस्करा छेड़ दिया, ये किसने दिल में सोजिश पैदा कर दी। कहा अच्छा तुम थे? कहा मैं था। कहा भाई ऐसा करो, एक बार और नाम ले दो। ये खलील है ना, खुल्लत वाला है, मोहब्बत वाला है कि भाई एक बार और नाम ले दो। फरिश्ते ने कहा ऐसा है साहब, एक बार तो हमने अपनी मर्जी से लिया, अब आप कह रहे हैं तो आपके कहने पे लेंगे, मगर फ्री में नहीं लेंगे। भाई हमारी क्या गरज है, हमने तो नाम ले लिया था, अब आपका वो खलील और दोस्त है तो आप जानो, और अगर आप दोबारा नाम पुकारने को कहते हैं तो फ्री में नहीं लूंगा। कहा अच्छा क्या कीमत चाहते हो? कि मैं आपकी आधी बकरियां चाहता हूं, अगर अपनी आधी बकरियां मुझे देने का वादा करो तो एक बार फिर आपके महबूब का नाम ले लूंगा। कहा अच्छा ले जाओ, ये आधी बकरियां तुम्हारी हैं, लेकिन उसी मोहब्बत के साथ एक बार मेरे महबूब का नाम लो। उसने आधी बकरियां नहीं कहा अल्लाहु अकबर।
इतना कहना था कि एक चिंगारी और रोशन हुई जब वो शख्स वो फरिश्ता बकरियां लेकर जाने लगा। कह अरे भाई एक बार ठहर जा, जरा रुकना। आप क्या बात है कि एक बार नाम और ले दो, एक बार और पुकार दो। लज्जत हासिल होती है, कैफियत पैदा होती है, चिंगारी जलती है, शोला भड़कता है, सोजिश होती है। उसने कहा भाई मैं मुफ्त में काम नहीं करता। तो कहा अब क्या कीमत है? कब बाकी आधी बकरियां भी दे दो। कहा इतनी सी बात, मेरे महबूब के नाम की कीमत मेरी आधी बकरियां, बड़ा सस्ता सौदा, ले जाओ। उसने बाकी आधी बकरियां ली और कहा चलता बना नाम लेकर। अभी कुछ दूर गया, हजरत इब्राहिम तन्हा खड़े हुए हैं, सारी बकरियां वो लेके जा चुका। कहा भाई जरा रुकना, एक बार उसी मोहब्बत से नाम और ले दो। दिल को सुकून मिलता है, यार का नाम आता है, महबूब का जिक्र होता है, दिल को सुकून मिलता है। कहा अच्छा एक बार और ले लूं। अब क्या दोगे? आधी बकरियां एक नाम के एवज, आधी बकरियां दूसरी बार नाम के एवज। अब तो तुम्हारे पास कुछ नजर नहीं आता, अब क्या दोगे? आपने फरमाया कुर्बान जाओ मुसलमानों और कादरियों चिश्तियों, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, ताल्लुक हो तो ऐसा हो, रब्त हो तो ऐसी हो, ऐसा हो, निस्बत हो तो ऐसी हो, और फुल्लत हो तो ऐसी। अच्छा बकरियां तो नहीं बची, एक बार नाम और ले दो, मगर जो तुम मेरी बकरियां ले जा रहे हो, इन बकरियों की देखभाल करने के लिए कोई चरवाहा चाहिए कि नहीं? मुझे चरवाहा सबक के साथ मिले, एक बार मेरे यार का नाम ले। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था, फरिश्ता वापस हो गया, बारगाह इलाही में पहुंचा, ताइब हुआ, क्या परवरदिगार तेरे फेल तेरी हिकमतें तू ही जानता है। वाकई तेरा वो बंदा जो सिर्फ एक बार तेरा नाम लेने के बदले में अपनी सारी बकरियां कुर्बान कर दे, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे, अपने आप को मुलाजिम बनाने तैयार हो जाए, वाकई वो मकाम खुल्लत का सही मुस्तहिक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह सुभान। और यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। सही हदीस पाक है, फरिश्ते मौत उनके पास पहुंचा, वो सबके पास आना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, का मैं मलकुल मौत हूं, आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं। कहा अच्छा किसने भेजा है? कहा आपके रब ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है कि जाओ इब्राहिम की रूह कब्ज करके लाओ। क्या प्यारी बात कही, कुर्बान जाओ। इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं नाज, इसे कहते हैं न्याज, इसे कहते हैं अदब इश्क। आपने फरमाया कि अच्छा रब ने भेजा है मेरी रूह कब्ज करने के लिए। उससे जाकर इतना कह देना कि अच्छा दोस्त है जो दोस्त की जान ले रहा है। ये कैसा दोस्त है जो अपने दोस्त की जान ले रहा है? फरिश्ता तो हुक्म का बंदा था, अल्लाह के पास गया, कहा तुम मेरे खलील मेरे दोस्त की रूह कब्ज करके नहीं लाए? कहा परवरदिगार वो तो ये कहते हैं कि ये कैसा दोस्त है जो इस दोस्त की जान ले रहा है। कहा अच्छा मेरे खलील ने ये कहा? उससे जाकर कह देना कि वो तो ठीक है, ये कैसा दोस्त है जो दोस्त की जान ले रहा है, तुमने इस पर गौर नहीं किया कि ये कैसा दोस्त है जो दोस्त से मिलने को तैयार नहीं है, दोस्त से मुलाकात को तैयार नहीं है, दोस्त के दरबार में जाने को तैयार नहीं है, दोस्त की बारगाह में हाजिर होने को तैयार नहीं है। ये कैसा दोस्त है? जब मलकुल मौत हजरत इब्राहिम के पास लौट कर आया, अभी ये जुमला कहा ही था, फरमाया तू बोले कि या रब, ऐ परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में ताइब हो